दोस्तों, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों तथा पिंडों के बारे में जानने की लालसा हर किसी को होती है। ब्रह्मांड से जुड़ी बातें जानने में हर किसी को इंटरेस्ट रहता है। यहाँ तक कि स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ी चीजों को खोजते रहते हैं और हमारे सामने हमेशा कुछ न कुछ नया चौंकाने वाला आ ही जाता है। ब्रह्मांड का हर ग्रह और पिंड रहस्यों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट तो मानो इस खोज में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वैसा ही कुछ हमारे पृथ्वी के उपग्रह के साथ भी है। पृथ्वी के सतह से लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी का उपग्रह चांद, जो हमेशा से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है, ये पिंड काफी रहस्यों से भरा हुआ है। सबसे पहले इंसान ने अंतरिक्ष में किसी चीज पर कदम रखा तो वो चांद ही था, क्योंकि एक चांद ही ऐसा ब्रह्मांडीय पिंड है जिसे इंसान तब से देखता आ रहा है जब से इंसान को ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ी और हम इस लायक हो गए हैं कि अंतरिक्ष में जा सकें। तब से आज तक वैज्ञानिक अंतरिक्ष से संबंधित कुछ न कुछ चीजें खोजते ही आ रहे हैं। वैसे क्या आपको पता है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो अमेरिका के थे। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल पहले यानी साल 1969 को ही अपने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में चांद पर भेज दिया। सबसे रोचक बात तो यह है कि नासा के वैज्ञानिकों को चांद को करीब से जानने और उसके रहस्यों को खोजने के लिए इतनी तलब थी कि 4 साल के अंदर ही नासा ने अपने वैज्ञानिकों को चांद पे भेज दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि साल 1972 के बाद नासा ने एकदम से ही वैज्ञानिकों को चांद पर भेजना बंद कर दिया और आज 50 साल बीत चुके हैं, तब भी आज तक एक भी वैज्ञानिक नासा ने चांद पर नहीं भेजा। आखिर अचानक नासा के वैज्ञानिकों के साथ चांद पर ऐसा क्या हुआ कि नासा, जिसे चांद के बारे में जानने की इतनी रुचि थी, वो वैज्ञानिकों को साल 1972 के बाद अचानक से ही चांद पर भेजना बंद कर देता है? क्या अंतरिक्ष यात्रियों की मुलाकात चांद पर किसी एलियन से हो गई थी, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसके बाद उन्हें दोबारा चांद पर जाने की हिम्मत नहीं हुई, या फिर कुछ इससे अलग हुआ? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, 21 जुलाई 1969 वो दिन था जिस दिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजकर इतिहास रचकर सबको हैरान कर दिया था। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सबसे पहले चांद पर नासा ने नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को भेजा था और साल 1972 को चांद पर आखिरी यान भेजा गया था, जिसमें यूजीन सेरान चांद पर गए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। लेकिन ये सोचकर अजीब लगता है कि इन 50 सालों में विज्ञान की दुनिया में इंसानों ने इतना विकास तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद दोबारा चांद पर जाने की हिम्मत इंसानों ने क्यों नहीं की? क्या हमारे पास काबिलियत नहीं रही जो पहले के साइंटिस्ट में हुआ करते थे, या फिर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या वजह हो सकती है इसकी? तो दोस्तों, आपको बता दें, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहले चांद पर भेजे गए अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर घूम रहे थे तो उन्हें रहस्यमयी चीजें मिली जो बहुत ही चौंकाने वाली थी। इसके अलावा उन्हें वहां ऊंची ऊंची टार भी दिखाई दी जो वीरान थी और उन टार की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर तक थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो टार जरूर एलियन द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे। नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिए एक इंटरव्यू में वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके यान को चांद पर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज से पीछा किया जा रहा था। वो शायद यूएफओ था। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज भी सुनाई दी जो बहुत ही रहस्यमयी थी। हालांकि नासा ने इस बात को ज्यादा उजागर तो नहीं किया, लेकिन चांद पर गए दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो क्या इससे ये बात साबित होती है कि चांद पर एलियन हो सकते हैं? एलियन की थियरी पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि चांद अंदर से बिल्कुल खोखला है, जिसकी सतह के अंदर शायद एलियन निवास करते हैं। और ऐसा कहने का कारण ये है कि 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने एक छोटे यान को चांद पर उतारा था और जैसे ही यान चांद पर उतरा, उसके टकराने से चांद पर लगभग 1 घंटे तक कंपन शुरू हो गया। और ये तभी संभव है जब किसी चीज का सतह धातु का बना हो और अंदर से वो खोखला हो। इसका मतलब तो चांद अंदर से सही में खोखला है। तब तो ये भी सच हो सकता है कि उसके अंदर एलियन निवास करते हो। यहाँ तक कि चांद पर मौजूद पत्थरों में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट्स की मात्रा पाई गई है, जिसका इस्तेमाल हम इंसान स्पेसशिफ्ट के बाहरी सतह में स्पेसशिफ्ट को अधिक तापमान और दबाव में सहनशील बनाने के लिए करते हैं। तो क्या चांद एलियन का स्पेसशिप है जो सदियों से पृथ्वी पर निगरानी बनाए हुए है? वैसे कारण जो भी रहा हो, लेकिन चांद पर जाने में कुछ समस्या तो जरूर है, क्योंकि इन 50 सालों में इंसानों ने विज्ञान की दुनिया में इतना विकास कर लिया है कि जब इंसान 50 साल पहले चांद पर जा चुका था तो आज तक तो वो चांद के बारे में कई सारी चीजें खोज चुका होता। तो फिर जरूर कोई समस्या रही होगी जिससे अचानक से इंसानों ने चांद का जिक्र करना ही बंद कर दिया। विज्ञान के अनुसार तो बहुत से कारण हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भी चांद को काफी रहस्यमयी बताया गया है, क्योंकि इन कथाओं के अनुसार 11वीं सदी में चांद एक बार अचानक से गायब हो गया था और वो कई महीनों तक गायब ही रहा।
उस समय विज्ञान की लोगों को समझ नहीं थी, इसलिए लोगों ने उसे कुछ अनहोनी समझकर चांद की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पता चला कि 11वीं सदी में आइसलैंड में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण वायुमंडल में धुआं फैल गया और उसकी वजह से चांद कई महीनों तक दिखना बंद हो गया। लेकिन यदि हम इस बात को सच माने तो इस हिसाब से तो चांद के साथ साथ सूरज भी दिखना बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन केवल चांद ही गायब हुआ, जो चांद के रहस्यमय होने की पुष्टि करता है। वैसे कुछ लोगों के अनुसार ये सब बातें झूठ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा सबसे झूठ बोल रही है, क्योंकि जब नासा ने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को चांद पर भेजा था, तब लाखों लोगों ने टीवी पर उसका प्रसारण देखा था, जिसमें दिखाया गया था कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा फहराया और झंडा बिल्कुल लहरा रहा था, मानो जैसे वहां हवा हो। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार तो चांद पे वायुमंडल है ही नहीं, तो फिर वो झंडा हवा में कैसे लहरा सकता है। इसके अलावा लैंडिंग के समय ली गई फोटो में चांद की सतह से अंतरिक्ष दिख रहा है, लेकिन एक भी तारे नहीं दिख रहे। इसके अतिरिक्त चांद पे मौजूद पैरों के निशान जो बिना नमी के बन नहीं सकते, वो भी नजर आए। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर पानी भी नहीं है, तो क्या अमेरिका द्वारा प्रसारित किया गया ये प्रसारण झूठा था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका अंतरिक्ष के मामले में अपनी झूठी सफलता को दुनिया को दिखा रहा है? असल में अमेरिका द्वारा 4 सालों के अंदर चांद पर 6 अंतरिक्ष यान को भेजने की बात झूठ है। कुछ लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि चांद पर पहुंचने की बात पूरी झूठ है, क्योंकि आज तक जो भी चांद पे जाने के लिए निकला वो कभी वापस आया ही नहीं। कुछ एजेंसीज का तो ये भी कहना है कि चांद पर जाने का खर्च बहुत ही ज्यादा होता है और कुछ खास फायदा भी नहीं होता, इसीलिए एजेंसीज चांद पे जाने के बारे में सोचना कम कर रही हैं। वो चांद पर जाने की बात को लेकर पीछे मुड़ जाते हैं, इसलिए इन 50 सालों में आज तक चांद पर कोई इंसान नहीं गया। लेकिन इस कारण में भी एक और सवाल उठता है, इन 50 सालों में चांद पर किसी इंसान के न जाने का कारण यदि बहुत खर्च है, तो फिर 50 साल पहले जब अमेरिका ने चांद पर सबसे पहला अंतरिक्ष यान भेजा था, उस वक्त तो एजेंसी की बजट भी बहुत कम होगी और नहीं आज की तरह उन्नत टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर होगी। ऐसे में यदि अमेरिका 50 साल पहले चांद पर अपने अंतरिक्ष यान को भेज सकता है, तो अब क्यों नहीं? अब तक कई स्पेस एजेंसीज ने चांद से दूर मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजा है और उससे भी ज्यादा दूर दूसरे ग्रहों पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में चांद पर जाना वैज्ञानिकों के लिए काफी आसान हो गया है। फिर भी कोई भी एजेंसी चांद पर वैज्ञानिकों को भेजने की दोबारा क्यों नहीं सोचती? दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सही से नहीं मिलता है। क्या चांद पर इन 50 सालों में न जाने का कारण चांद पर एलियंस का होना है, या फिर वैज्ञानिकों के साथ कोई ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिससे नासा खुलकर लोगों को नहीं बता रहा? आपका इस बारे में क्या कहना है, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए।